ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 40 और हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी। हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरु राम जी की परम कृपा से। प्रयोग पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद भगवान कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत् प्राणिनां प्रभुः साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 22। कोशिश करना चाहिए मनुस्मृति लेके इसको बार बार उच्चारण करें ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत् प्राणिनां प्रभुः साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम। इस प्रकार धीरे धीरे उसका गति बढ़ा के ऐसे इसको याद कर लेने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा जी, तो पिछले 21वें श्लोक में जो मनु जी ने ऋषियों को बताया है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेषां तु स नामानि, अर्थात परमात्मा ने जो ब्रह्मा जी का रूप लिया, तो याद रहे जैसे ही आप ये भाषा सुनते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी का रूप लिया तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अरे यार ये तो रिलीजन शुरू कर दिया इन्होंने, बस ऐसे ही ऐसे ही बातें, ये कोई बाइबल आदि नहीं चल रही है। वहाँ पर वो थियोलॉजी कहलाती है, ठीक है, अर्थात वो कोई विचार नहीं है प्रमाण का, वो बिलीफ है, उसको मानना पड़ेगा। यहाँ पर बताया है पुरुष कौन है, इस सारे जगत के परम सत्य जिसका आप अभी अनुभव कर रहे हैं, साक्षात अनुभव में ये चीज़ है, बिलीफ नहीं है। बिलीफ वो होती है जिसका अनुभव ही नहीं है और ना होगा, तो ना वो कर्म का फल है ना ज्ञान का फल है, वो केवल मूर्ख बनाने की चीज़ है। जो चीज़ ना तो ज्ञान में आपको कभी दिखेगी ना कर्म के फल से दिखेगी, उसको बिलीफ कहते हैं। माने मान लो। मान किसको लें? क्या आप मान लेंगे कि मेरे हाथ पे एक सेब पड़ा हुआ है, आप देख भी नहीं सकते हैं उसको, वो कभी आएगा भी नहीं, लेकिन मान लो है। अगर मानते हो, जितना मानोगे उतना आप बड़े हैं अपनी फेथ में। ये मूर्ख बनाना है। यहाँ पर कोई मूर्ख नहीं बनाया जा रहा, कहा जा रहा है ये आपका अनुभव है, ठीक है। आप इस समय इस जगह इस परम सत्य का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको परम सत्य नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? अज्ञान के कारण। क्योंकि वो परम सत्य अज्ञान और विपरीत ज्ञान, इग्नोरेंस एंड मिस्टेक के कारण कुछ और दिख रहा है, ठीक है, अज्ञानी को। लेकिन ज्ञानी को कुछ और नहीं दिख रहा, उसको वैसा ही दिख रहा है जैसा वो है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम ज्ञान चक्षु से देखेंगे अपने सत्यम को, क्योंकि हम स्वयं अपने आप को ही गलत देख रहे हैं। नहीं, अभी तो कहा था जगत को गलत देख रहे हैं, और अब कह रहे हैं अपने आप को गलत देख रहे हैं। जगत का और हमारा जीव जगत, ये जो भेद है, एक ही सत्यम, वो जीव का भी सत्यम है, जगत का भी सत्यम है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में, स्वप्न का पूरा जगत और स्वप्न के सारे जीव एक ही सत्य का मिस्टेक हैं। आत्मा वो उसी का ये सारा स्वप्न, जैसे रस्सी में सांप, ऐसे समझना है। तो अज्ञान में पुरुष जो है प्रकृति,
प्रकृति माने अज्ञानम, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट ने एक मिस्टेक पैदा की। तो ये जो जगत कारणम बन गए, सत्य एक जगत कारणम बन गए, उसी सत्य ने ब्रह्मा जी जगत की बुद्धि का, प्राण का रूप धारण किया, और वो अब उनके अंदर से फिर मिस्टेक रूप से सृष्टि बनती जा रही है। ये चल रहा है। तो यहाँ पर दो टॉपिक्स हैं। एक को कहते हैं ब्रह्मा, ये जो ब्रह्म है, परम सत्यम, ये जगत के कारणम है। इसको कहते हैं कि ब्रह्म जगत प्रभवत्वम। पहले कहा ये जगत का कारणम कौन है? ब्रह्म। लेकिन अब पिछली कक्षा में कहा गया कि ये जगत के कारणम वेद हैं, शब्द से ये जगत आया है। अब ये चक्कर बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई ये जगत ब्रह्म से आया है, तो आपने समझा दिया मिस्टेक के कारण आया है, लेकिन ये शब्द से कैसे आया है? तो यहाँ क्या क्या 21 में कहा, वेद शब्देभ्यः, वेद के शब्दों से निर्ममे, बनाया, निर्माण किया। किसने किया? ब्रह्मा जी ने। सहा, स ब्रह्मा, तो परमात्मा ही जब महत ब्रह्मा जी का रूप, हिरण्यगर्भ का रूप धारण किया, प्राण, बुद्धि, ये सारे सिनोनिम्स हैं, तो उन्होंने अब वो सृष्टि कैसे करेंगे? ये पॉइंट है यहाँ पर कि वेद के शब्द जो हैं उनके आधार पर सृष्टि होगी। तो इसका मतलब वेद एक संविधान है, एक ऑर्डर है। तो जो हम कह रहे हैं ये सारा जगत एक मिस्टेक है, वो उस मिस्टेक, उस विपरीत ग्रहण के अंदर एक ऑर्डर, एक नियम है, जिसके अनुसार ही सारे जीवों को शरीर प्राप्ति होती है। तो वो कहा गया कि ये सृष्टि वेद के अनुसार चलती है। तो उसको कहा कि ब्रह्म जो है वो ऐसे हैं जैसे जल से लहर बनी, लेकिन वो जल कौन कौन सी लहरों का रूप धारण करेगा, ठीक है, वो जो है वो वेद के आधार है। कि पिछले कल्प में जब ब्रह्मा जी सो गए, उसके बाद अब सृष्टि फिर से हो रही है। तो जो जिसने जैसे कर्म किए हैं अज्ञान अवस्था में, एक ही परम सत्य अज्ञान अवस्था में अपने आप को शरीर देखता हुआ जीव देख रहा है, और वो कर्म वेद के अनुसार कर्म करके अपने लिए नए शरीर जीत रहा है। तो ब्रह्मा जी उन वेद के शब्दों के अनुसार देखते हैं किसको इंद्र बनना है, ठीक है, ये तो वो इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। किसको अग्नि बनना है, वो अग्नि की पदवी प्राप्त हो जाती है। कौन ब्राह्मण बनेगा, तो वो सर्वेशाम तु नामानि, जैसे गाय, अश्व, ये सब नाम वेद से आए। तो भाषा, लैंग्वेज नित्यम है, मैन मेड नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझनी है। क्या कहा जा रहा है कि शब्द, वर्ड, उसका अर्थ, मीनिंग, और इनका रिलेशनशिप, संबंध, ये तीनों नित्य हैं। अर्थात वर्ड को, शब्द को मैन नहीं बनाता, अर्थ को मैन नहीं बनाता, मनुष्य नहीं बनाता, और ना ही इनको जोड़ने का काम कोई मनुष्य या गॉड करते हैं। ये नित्य हैं, ये ऐसे ही अव्यक्त हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी सोएंगे तो ये शब्द भी सो जाएंगे, वेद उनके अंदर रहेगा, और ब्रह्मा जी जब फिर से जागेंगे तो उनके साथ वेद भी आ जाएंगे, ऐसे। तो इसलिए वेद पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। ये सृष्टि का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सृष्टि के साथ अभिव्यक्त होता है, और उसके आधार पर ही जन्म से सबकी असमानता है, जिसके लिए हिंदुओं ने अपने वेद को छोड़ दिया है। ये असमानता, ये ही हमारे लिए भूषण था कि सब लोग अपने अपने यथा बीजम
तथा फलम, जैसे बीज बोएंगे वैसा फल है, ये जस्टिस है। लेकिन अगर जो जैसे उलट पुलट पाप करे पुण्य करे लेकिन सबको समान ही शरीर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, ये इनजस्टिस है, अधर्म है। ठीक है, इसलिए वेद के आधार पर सृष्टि होती है, इसको अच्छी तरह समझना है। कैसे वेद सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं कि कोई कंप्यूटर है, एआई कंप्यूटर जिससे सब प्रश्न पूछ लो। यहाँ सर्वज्ञत्व का अर्थ है कि सारी सृष्टि वेद के आधार पे होगी। तो वेद सामान्य को विषय करते हैं, ये समझना है। इंद्र सामान्य हैं और कोई एक विशेष जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बार इंद्र बनना है तो वो इंद्र के इस पदवी को धारण कर लेंगे। ठीक है, सारे शब्द हमेशा सामान्य को विषय करते हैं। जैसे आप डॉक्टर मेडिसिन पढ़ने जाते हैं, वो कहते हैं करोड़ों अरबों लोग हैं, हर लोगों का हम नहीं पढ़ते हैं सारे लोगों को, केवल उनके सामान्य रोगों को पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति आए विशेष, वो सामान्य के अंदर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये रोगों की विद्या सारे रोगों को जान लेगी, तो सर्वज्ञ हो गया इस विषय में। इसी प्रकार वेद जो है वो सारे विश्व का संविधान है। ये बात समझ में आ गई। अब ये आज का श्लोक, सहा, तो वो सहा ब्रह्मा, तो वो जो ब्रह्म है, देवानाम गणम असृजत, उस ब्रह्म ने अब देवताओं की सृष्टि की। तो देवताओं का पूरा गण है, ठीक है, उन सब जो जो इंद्र आदि देवता हैं उनको बनाया। अब कैसे बनाया ये आप समझ गए हैं। जैसे रस्सी सांप को बनाती है, ये सारी माया सृष्टि अविद्या है, तभी इसकी बाधा हो सकती है। ये स्वप्न के तुल्य सृष्टि हो रही है, लेकिन जब तक ये रहेगी ये सत्य है। ये बात समझ में आई। इसलिए अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो ऐसा होगा जैसे आप आगे सामने आपके खाई है और आप कहें मैं तो नहीं जानता हूं, तो उसमें गिरेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप नहीं जानेंगे और 5वीं मंजिल से कूदेंगे तो गिरेंगे। तो ये जो संविधान है वो हमें पता होना चाहिए कि देवताओं की सृष्टि है। ये आदत छोड़ दें कि जब भी इसकी बात आए ये तो नॉन साइंटिफिक है जी। क्यों नॉन साइंटिफिक है? ये आपको एक प्रमाण, एक चक्षु बता रहे हैं कि इस प्रकार सृष्टि हो रही है। क्योंकि इसको साइंस कहती है हमने प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करना है, वेद को प्रमाण नहीं मानना। तो जो अंग्रेज कहेंगे वही हम करेंगे। अपने दिमाग से सोचिए कि एक पूरा प्रमाण, वेद रूपी प्रमाण जो आदमी ने नहीं बनाया है, जैसे आंखें कान मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, इसलिए हम उसको प्रमाण स्वीकार करते हैं क्योंकि सबके लिए एक है। इसीलिए वेद भी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, आपको बता दिया गया है। शब्द अर्थ और उसका संबंध अपौरुषेय है, ठीक है। फिर भी आप हंसना चाहेंगे तो आपकी इच्छा है। तो स ब्रह्मा वेदा नाम गणम असृजत। फिर क्या है? प्राणी नाम। तो वो सारे जो देवता हैं वो कौन है? प्राणी हैं। जैसे हम मनुष्य प्राणी हैं तो देवता भी प्राणी हैं, जीव हैं। उन्होंने अपना ये स्थान कमाया है। आप भी चाहें तो कर्म के अनुसार आप अगले जन्म में देवता बन सकते हैं। तो प्राणी नाम इंद्र आदि नाम, तो इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं, इसलिए वो आदि, सबसे पहले उनका नाम आता है। तो कर्माणि आत्मा स्वभावः, तो कर्म आत्मा नाम, तो उनका स्वभाव क्या है? कर्म। वो कर्म के सदा अपने आप को कर्ता देखते हैं और कर्म के आधार पर वो शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए उनका स्वभाव है कर्म करना, अपने आप को कर्ता देखना। तो इसलिए कर्मणि आत्मा स्वभावः येषाम, जिनका स्वभाव है तेषाम, उनको बनाया। फिर क्या बनाया? और देखिए,
अप्राणी नाम च ग्रावादि नाम, और पत्थर पर्वत आदि वो प्राणी नहीं है। तो ये देखिए कैसे सृष्टि में लिविंग और नॉन लिविंग की क्रिएशन हो रही है। अब इसकी तुलना आप साइंस के साथ कीजिए, कहाँ ये दोनों सृष्टियों में क्या अंतर है, इसको जानने से क्या लाभ होगा और साइंस की सृष्टि को जानने से क्या लाभ होगा। आप साइंस को बीच में क्यों लाते हैं, आप यही पढ़ाइए। साइंस को बीच में लाएंगे तो तुलना करने से हमें ये बात समझ में आएगी कि उसको पढ़ने से क्या हानि हो रही है और इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सृष्टि का मूल चेतन है। तो हम देख सकते हैं क्या ये चेतन विकार को प्राप्त नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए मिलियन ईयर पीछे ये था। आपको कार्बन डेटिंग से पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या कोई फॉसिल बता रहा है कि पहले पुरुष था, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे जानना है, आप अभी भी ये पुरुष हैं, अभी भी इसी पुरुष का अनुभव हो रहा है। ये आप विचार से जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप पीछे अपनी इंद्रियों के देखेंगे कि ये स्थूल सृष्टि है, इसका कारण क्या है, तो आपको ये पीछे दिखेगा कि ये कौन स्थूल जो ये सारा है ये इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित है। इंद्रियां जो हैं अहंकार के द्वारा व्याप्त हैं, अहंकार बुद्धि से व्याप्त है, बुद्धि अव्यक्त से व्याप्त है, अव्यक्त पुरुष से व्याप्त है। ये आप अभी चेक कर सकते हैं और आप देखते हैं कि पुरुष वास्तव में सत्यम है, जो जगत को पूर्ण करने वाले हैं, उसकी ही सत्ता है। इस प्रकार ये आत्मज्ञान का हेतु होगा अगर इस सृष्टि से चलेंगे। और इसी के अंदर अविद्या अवस्था में जब आपने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सब देवता हैं और ये जो इस स्थूल शरीर को धारण किए हैं वो मनुष्य आदि, तिर्यक आदि पेड़ पौधे हैं, हम सब। तो हम सबके अनुग्राहक ये देवता हैं, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे जीना है कि हम इन देवताओं से अनुग्रह प्राप्त करें। हम देख सकते हैं कि ये सूक्ष्म है, हमारी जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां के अंदर ये प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें एक यज्ञ बताया जाएगा कि धर्म क्या है, आपने ऐसे जीना है कि आप और देवता जो हैं आपस में एक दूसरे को पालो, तो ये समझ में आएगा। लेकिन इसकी जगह साइंस ने हमें क्या कर दिया है, आकाश वायु अग्नि जल नहीं, हमें दे दिया है कि केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, ये यहाँ हाइड्रोजन केमिकल सब है, सब इनर्ट। तो इसलिए आरंभ कहाँ से होगा, जड़ से। पहले जड़ था, उस जड़ से आप कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, और वो विकार को प्राप्त होके बायोलॉजी बन गया है और अब आप वापस कार्बन बन जाएंगे। अब बताओ ये अगर सृष्टि का मॉडल है तो इससे क्या हुआ, हमारे जीवन में कोई धर्म ही नहीं है। क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमें पता ही नहीं, हमें तो बस भोग के रह जाएगा। इसीलिए हम इतने नालायक होते जा रहे हैं, केवल भोग परायणता। हमारे अंदर प्रकाश कैसे आता है, जब हम धर्म के अनुसार जीते हैं। इन देवताओं को जितना हम इन देवताओं को का कार्य करेंगे, ये देवता हमें और बल देंगे। इस प्रकार हम सूक्ष्म होते जाते हैं। जितना अंदर की तरफ जाते जाएंगे हमें अपने आप को संभालना आएगा, अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है, कैसे अहंकार को वश में करना है, कैसे बुद्धि को तीक्ष्ण करना है। सारी विद्या अंदर से आती है और साइंस ने उल्टा कर दिया है कि अंदर देखेंगे तो आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार जीवन के अंदर केवल अपॉर्चुनिज्म ही रह गया है कि हम बस खाने वाले हैं, ना हमारा कोई आदि ना अंत, बस हम सब इनर्ट हैं, ऐसा आ गया है। ऐसा ना करें और देखें कि दोनों में कितना भेद है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये जो कहा ग्राव आदि की सृष्टि, पत्थरों की सृष्टि, वो इनर्ट नॉन लिविंग की सृष्टि जो हुई है,
ये सारे चांद, मार्स, जुपिटर इत्यादि ये सब प्लैनेट्स हैं, सारों की सृष्टि उसमें कैसे हुई है? कार्बन आदि से नहीं, केवल महाभूतों से। हम कार्बन आदि का मॉडल रख सकते हैं, लेकिन उसको हम इसलिए ना प्रयोग करें कि वो सत्य है और ये सारा यूजलेस है। इसका अपना स्थान है, उसका अपना स्थान है, उसको उसके लिए प्रयोग करें, लेकिन उसको इसका उपहास करने के लिए ना करें, इस पे हंसने के लिए ना करें। ये पूरी सृष्टि की चक्षु हैं, आंखें हैं, अपने आप को इसके लिए अंधा ना बनाएं। अच्छा जी, आगे देखिए, तो पत्थर भी बन गए। अब क्या? साध्या नाम च गणम सूक्ष्मम। तो साध्य कौन होते हैं? तो साध्या नाम च देव विशेषाणाम, एक विशेष प्रकार के देव हैं जो अपने स्थान को कर्मों से सिद्ध करते हैं, विशेष प्रकार के कर्मों से, तो उनको साध्य समूह कहते हैं। और क्या बनाया? यज्ञम च एव सनातनम। तो यज्ञ, ज्योतिष्टोम आदिकम कल्पांतरे एव अनुमीयमानम नित्यम। इसका मतलब ये कहा, ये यज्ञ भी पिछले वाले कल्प में भी था। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ये सब यज्ञ व्यवस्था कि आप किस प्रकार देवताओं को तुष्ट करेंगे, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, उन सब देवता जो हैं उन सबको कैसे यज्ञ भाग देंगे और वो आपको विकसित करेंगे, ये एक व्यवस्था बनी हुई है। किसको कितना क्या अधिकार है, ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, किसको किसमें क्या अधिकार है, ये सारा एक नियम है। और इसलिए ये नित्य संविधान है इस सृष्टि का। वो यज्ञ बनाया का मतलब पीछे से उसको व्यक्त किया, इसीलिए कहा सनातनम, ये सनातन धर्म है। साध्यानाम च गणस्य पृथक वचनम सूक्ष्मत्वात्। तो केवल साध्यों का ही नाम अधिक क्यों दिया? देवा नाम ही है तो देवा में काफी था, वो एक विशेष सूक्ष्म गण है, ठीक है, इसलिए उनकी गणना अलग की गई है, ठीक है। और आगे क्या किया वो कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।